नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपना कार्य कर रहे होंगे। कक्षा 7 के हिंदी विषय में आज हम 7वीं इकाई ढूंढते रह जाओगे देखेंगे। इस इकाई में पहेलियाँ दी गई हैं। ये सब पहेलियाँ हम सुलझाएंगे। पहेलियाँ मनोरंजन करती है और साथ ही साथ हमारी कल्पना शक्ति व तर्क शक्ति का विकास करती है। पहेलियों में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने से, कैसे उसका उपयोग हुआ है वो जानने से हम पहेलियों का उत्तर ढूंढ पाते हैं। शुरू करते हैं पहली पहेली से। सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। सोने की चीज है पर बेचे नहीं सुनार। सामान्यतः सोने की चीज सुनार बेचता है, लेकिन यह ऐसी चीज है जो सुनार नहीं बेचता। मोल ज़्यादा नहीं है, मतलब ये चीज बहुत कीमती नहीं है। बहुत है उसका भार, लेकिन वह चीज भारी है। यहाँ पे जो सोने की वह चीज है ऐसा लिखा गया है, वह सोना नहीं है। आराम करने का जो हमारा प्रयोग है वो है सोना। माने यहाँ पे उत्तर आएगा चारपाई। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़कर खींच दो, झट हो जाए उजाला। एक ऐसा नगर है जिसमें बहुत सारे चोर हैं और सभी चोरों का मुंह काला है। किसी भी चोर की पूंछ पकड़ के हम खींचते हैं तो उजाला हो जाता है। उत्तर है माचिस। माचिस में बहुत सारी तीलियां होती है और उनका अग्रभाग होता है वो काले रंग का होता है। पीछे से उनको खींच के अगर जलाया जाए तो अंधेरा नष्ट हो जाता है और उजाला फैलाता है। तीसरी पहेली है। पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। मेरे पिता का नाम भी पानी है और मेरे बेटे का नाम भी पानी है। ऐसा क्या है जिसका पिता भी पानी है और जिसका बेटा भी पानी है? मुंह ऊपर करके देखो। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको क्या नजर आता है आकाश में? जी हाँ, बादल। मैं सबके ऊपर लेटा। पूरी सृष्टि के ऊपर बादल ही होते हैं। उत्तर आएगा बादल। पानी में से बादल बनते हैं और बादल से पानी बनता है। चौथी पहेली है। खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। पहले मैं आपको इसका उत्तर दे देता हूँ। इसका उत्तर है ओस की बूंदे, जो रात को ही पैदा होती है और घास पे लगी रहती है। छोटे छोटी बूंदे मोती जैसी दिखती है और ओस बादल के कारण तो पैदा होती है, इसलिए बादल की पोती होती है। इधर की बात उधर में करता, उधर की बात इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे न कोई, सबके काम में मैं आता। इधर की बात उधर करता है और उधर की बात यहाँ पे करता है। ऐसा कौन है पता है आपको? जी हाँ, टेलीफोन है, जो यहाँ की हमारी बातें दूर
खड़े आदमी को पहुंचा देता है और वहाँ की बातें हमारे तक पहुंचा देता है। आज टेलीफोन का ज़माना नहीं रहा, लेकिन टेलीफोन की जगह मोबाइल फ़ोन ने ले ली है, तो इसका उत्तर आप मोबाइल फ़ोन भी लिख सकते हैं। सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। ऐसे कौन से राजा हैं जिसके पास सोने का पलंग नहीं है, महल भी नहीं है और 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी वह राजा कहलाता है? हाँ, आप लोग सच है। ऐसा राजा एक ही है, जंगल का राजा शेर, जिसके पास सोने को पलंग नहीं है, महल भी नहीं है और 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी वह जंगल का राजा होता है। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम। प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। 3 अक्षर का नाम है जिसमें प्रथम अक्षर अगर काट दे तो दल बन जाता है और बीच का अक्षर अगर काट दे तो बाल बन जाता है। मतलब पहला अक्षर बा है, दूसरा और तीसरा अक्षर दल है। यहीं से हमको उत्तर मिल जाता है बादल, इसका उत्तर आएगा। अभ्यास का पहला प्रश्न है, पढ़िए और समझिए। पहला वाक्य, सेजल ने काम कर दिया। दूसरा वाक्य, कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है। और तीसरा वाक्य, विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी। यहाँ पे तीनों वाक्यों में कर शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें पहले वाक्य में कर का अर्थ है कुछ काम कर देना, पूर्ण करना। दूसरे वाक्य में कर का अर्थ है टैक्स और तीसरे वाक्य में कर का अर्थ है हाथ। एक ही शब्द के 3 अलग अलग अर्थ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसी तरह दूसरे प्रश्न में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। इन अलग अलग अर्थ हो ऐसे अर्थपूर्ण वाक्य हमको बनाने हैं। इस प्रकार वाक्य बना सकते हैं। सबसे पहला शब्द है बस। आज बस समय पर नहीं है। दूसरा, यह काम मेरे बस का नहीं है। यहाँ पे जो बस है उसका अर्थ एक वाहन होता है। यहाँ पे जो बस है वो क्षमता की बात है। दोनों अर्थ अलग अलग है। सोना, आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। मुझे सोना चाहिए क्योंकि मैं थक गया हूँ। यहाँ पे सोना धातु की बात है। यहाँ पे सोना माने आराम करना है। आम, चलते हुए मोबाइल में देखना आजकल आम बात है। दूसरा, आम कैसे दिए। यहाँ पे फल की बात है और यहाँ पे जाहिर सी नॉर्मल सी बात की गई है। उत्तर, आपका उत्तर क्या है। उत्तर दिशा दिखाओ इस नक्शे में। यहाँ पे जवाब की बात है और यहाँ पे उत्तर दिशा की बात है। पूरी, आज मैंने खीर पूरी खाई है। रानी बोली, शर्त पूरी होने पर तुम्हें सोने का हार मिलेगा। खीर पूरी माने खाने की पूरी की बात है और यहाँ शर्त पूरी होने पर माने जब शर्त खत्म हो जाएगी तब की बात है। अभ्यास का तीसरा प्रश्न है, चित्र और शब्द की मदद से
पहेली पूर्ण कीजिए। यहाँ पे जो चित्र दिया गया है वह चित्र और जो शब्द दिया गया है उसकी मदद से यह पहेली हमको पूर्ण करनी है। इसी तरह दूसरी पहेली भी यहाँ दी गई है जो सूरज के लिए है, वो भी पूर्ण करनी है। कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। पहला चित्र भारत का मानचित्र है। 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा। अंत कटे तो भार हो जाऊं, अंत माने तो कट जाए तो भार हो जाऊं। मध्य कटे तो भात हो जाए, मध्य माने र कट जाए तो भात बन जाता है। दूसरा चित्र है सूरज का। 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा। पहला कटे तो रज कहलाऊं, सूरज में से सू निकाल दे, पहला अक्षर तो रज हो जाता है। अंत कटे तो सूर बन जाऊं, सूरज में से ज निकाल दे तो सूर बन जाता है। इस तरह हम दोनों पहेली पूर्ण करेंगे। शुरू करते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, पहेली को पूर्ण कीजिए। शब्द है काजल। 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आंखों में है बसाते मुझे। काजल होता है वो आंखों में ही लगता है। अंत कटे तो काज कहाऊं, काजल में से अंत माने ल निकाल दे तो काज बन जाता है। मध्य कटे तो काल बन जाऊं, मध्य में ज है वो निकाल दे तो काल बन जाता है। स्वाध्याय का प्रश्न दूसरा है, पहेलियां बनाइए। यहाँ पे 2 शब्द दिए गए हैं, दीपक और पहेली। दोनों शब्दों को लेकर एक एक पहेली आपको बनानी है। पहली पहेली हम देखते हैं दीपक शब्द के लिए। 3 अक्षर का मेरा नाम, उजाला देना मेरा काम। आदि कटे तो मैं पक जाऊं, अंत कटे तो दीप कहलाऊं। उसी तरह पहेली के लिए 3 अक्षर का मेरा नाम, दिमाग को उलझाना मेरा काम। आदि कटे तो बन जाऊं हेली, मध्य कटे तो प्रेम से पली, माने पहेली। प्रश्न तीसरा है, बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, लड़की खेल रही है। लड़की का बहुवचन कर दिया गया है लड़कियां। लड़कियां खेल रही हैं। पहले वाक्य का उत्तर हमने देख लिया है। दूसरा है, लड़का पानी पीता है। लड़का का बहुवचन हो जाता है लड़के। लड़के पानी पीते हैं। तीसरा है, किताब सुंदर है। किताबें सुंदर हैं। चौथा वाक्य, वह जाता है। वह का हो जाता है वे। जाता का हो जाता है जाते और है का है वे जाते हैं। फूल खिला है। फूल खिले हैं। आज का गृह कार्य अभ्यास का 5वां प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि फोन चुगलखोरी करता है? कैसे?
फ़ोन माने मोबाइल एक जगह की बात दूसरी जगह पे पहुंचाता है। इस तरह से फ़ोन चुगलखोरी करता है या नहीं करता, इस विषय पर आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। अगर फ़ोन चुगलखोरी करता है तो कैसे करता है, और अगर चुगलखोरी नहीं करता है तो कैसे नहीं करता है, वो आपको समझाना है।